एनर्जी, वर्क और फोर्स को समझने के बाद अब हम वस्तुओं की सॉलिड प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। सॉलिड प्रॉपर्टीज़ में कुछ जो पद हैं ज़रूरी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम प्रत्यास्थता बोलते हैं, प्लास्टिसिटी को सुगठता बोलते हैं। और इसी में जब आगे और पढ़ते हैं गहनता से तो उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल, स्ट्रेन मीन्स विकृति, तो इनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर हुक को लाव समझते हैं और पॉइजन्स रेशो भी समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम सॉलिड प्रॉपर्टीज़ मतलब सॉलिड वस्तुओं की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से जान पाते हैं। किसी भी सॉलिड को हम मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक इलास्टिक मटेरियल, दूसरा प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल वह होता है जिसको हम डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करें और फिर भी वो एक सीमा तक डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, अपने रूप को बनाए रखे, दैट इज नॉन एज इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक, इसी फीचर को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और प्लास्टिक मटेरियल वह होता है जो डिस्ट्रॉय करने पर थोड़े बहुत अपनी प्रतिरोध नहीं दिखा पाता है और अपने रूप को बिखेर देता है, अपने रूप को तोड़ देता है, और उसे ही पदार्थ, सुगठ्य पदार्थ कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होता है। ओके। अब स्ट्रेस, स्ट्रेन एक प्रकार के रेशोज हैं जो मटेरियल में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, बलों के प्रकार, विकृति मीन्स उसमें टूटन फूटन, ये दिखाते हैं। और इस संदर्भ में, इलास्टिसिटी के संदर्भ में, हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नियम दिया है, तो उनको नियम को हुक लॉ कहते हैं। और पॉइजन्स रेशो भी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम आगे समझेंगे।